वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। मैं पूरा शर्मा आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय माता दी। यहाँ सुबह के नाश्ता की तैयारी हो रही है, सुबह की चाय बन रही है। साथ में आज भाभी ने बनवाया है सांभर और चटनी और इडली। आज मेरी भाभी बहुत बहुत टेस्टी इडली बनाती है। सो आज भाभी वहीं बनाई है और दोनों बच्चों को भी इडली बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के रेडी है। मैं सुबह उठ गई थी, पूजा कर लिया मैंने, और पूजा करने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है और साथ में मैं एक टाइम ही चाय पीती हूँ, जो कि सुबह ही पीती हूँ। सो मैं नाश्ता के साथ चाय ज़रूर लेती हूँ। आकाजो गए ना फ्रेंड्स? चोटी करूँगी, आज शैम्पू की थी ना। आ जल्दी आ बेलूंग। हाँ, ऐसा नहीं होता, खेलेगी, बाल और गंदे होंगे बेटा। सूख गए ना बाल, शैम्पू करूँ, छोटी करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूरा शर्मा आप सबका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी शाम का टाइम है। आज कहीं भी मार्केट नहीं गई, कुछ भी काम नहीं किया एक्स्ट्रा, और बहुत 3-4 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट जाना हुआ ना, तो बहुत थकान हो गई थी, टायर्ड हो गई थी। आज पूरा दिन भर सोने में गया। नाश्ता किया, उसके बाद फिर सो गई, फिर खाना खाया, फिर सो गई। मायके में फुल एंजॉय कर रही हूँ, नींद पूरी कर रही हूँ। अभी शाम का टाइम है, अब चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। और आज तो कुछ भी नहीं जाऊँगी बाहर, घर पे रहूँगी। घर पे कुछ काम करने हैं, आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। और कल ही मुझे थोड़े बहुत काम है, तो मैंने सोचा आज का काम भी जो मैं कल कर लूँगी। टेलर से ब्लाउज़ लाना है, जो ड्रेसेस बच्चों के लिए लाती हूँ उनका पेमेंट करने जाना है, और काजू के लिए शूज़ लेना है मेरे को। एक्चुअली मुझे इसके लिए बूट लेने का मन है, ब्लैक कलर का, बट अब जाके देखना पड़ेगा शॉप में वैसा मिलेगा या नहीं, जैसे मैं सोची हूँ। अगर नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा देखना पड़ेगा। बाकी मैंने अभी गर्मी छुट्टी में मैं आई थी ना, समर वैकेशन में, तब काजू के लिए मैंने एक बहुत प्यारी पिंक कलर की सैंडल ली थी। काजू की ही फेवरेट थी वो, काजू ने खुद से चूज़ किया था, बट वो सिर्फ एक बार ही पहनी थी और उसको चूहे ने काट दिया। बहुत अखर गया था। 400 रुपये की सैंडल थी। ऐसा खर जाता है, हम कोई चीज़ मन से ले, एक तो पैसे का भी नुकसान, मन का चीज़ भी नहीं जल्दी से मिलता है, तो अखर गया। मुझे तो 400 रुपये बर्बाद गए मेरे। हम 1-1 रुपये की कीमत मैं समझती हूँ। कोई भी चीज़ मैं लेती हूँ तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ कि ये चीज़ लिया तो ये इतने दिन चलेगी, तो हमारा पैसा यूज़ होगा, तभी मैं अपने पैसे खर्च करती हूँ। क्योंकि मेरे लिए 1-1 रुपये भी बहुत मायने रखता है। हम मिडिल क्लास इंसान हैं, हम पैसे यूँ ही खर्च नहीं करते। मैंने कपड़े भी लिया तो बहुत सोच समझ के लिया है कि उतने रेट के हैं या नहीं। और अभी दिवाली है, प्लस साथ में शादी सीज़न भी है, तो उस हिसाब से मैंने कपड़े ले लिया। ऐसा नहीं कि मैं दिवाली में कुछ पहनाऊँगी फिर शादी में कुछ पहनाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब चीज़ मैं सोच समझ के खर्च करती हूँ, अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर भी। हाँ, मैं बच्चों के लिए लेती सब चीज़, शौक़ उनके पूरे करती हूँ, बट बेकार की चीज़ें के शौक़ पूरे नहीं करती हूँ। सोच समझ के करती हूँ। बच्चों को भी मैं पैसे की वैल्यू करना, कदर करना सिखाती हूँ कि ये चीज़ हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तभी हम उसको यूज़ करें। और ये मेरे ख्याल से सोच बच्चों को हम बचपन से डाल देना तब अच्छा होता है। तो मेरे बच्चे वाकई मैंने टचवुड नज़र ना लगे, फालतू चीज़ के मेरे बच्चे कभी भी जिद नहीं करते, शौक वो नहीं करते कि हमको ये चीज़ चाहिए। मेरे बच्चे समझदार हैं, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे सबको होना चाहिए। बच्चे हैं तो उस हिसाब से हमको उनके शौक़ पूरे भी करते हैं, बट फालतू के शौक़ नहीं, बस यही है। और ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मेरे बाहर का सीज़न है। गाय की आवाज़ आ रही थी ना, वो देखिए छोटी सी गाय बैठी हुई है ना, छोटी सी गाय की आवाज़ आ रही थी ना, ये छोटी सी गाय है। ये बीच में माँ चिल्ला रही थी, ये अपनी माँ को बुला रही है। गाय ऐसे ना सास के चेहरे में स्माइल, ना बहू के चेहरे में स्माइल। तो स्माइल कैसे रखो। चलो, सर्व मंगल मांग लिए, सिरे सरवार के गोरी नारायण। तो टीवी में तो यही मंत्र आता है ना। ये है बागेश्वर बालाजी। ये कौन सी बत्ती बना रही मम्मी? दिवाली की लंबी बट देके।
और मेरी भाभी क्या कर रही है? दोनों सास बहू बहुत कमेरी है। मैं दीदी की साड़ी पे फॉल लगा रही हूँ। हाय रे दोनों। जो दीदी करवा चौथ पे पहनने वाले हैं उस साड़ी पे। हाँ अभी बता दो। हाँ दोनों सास बहू काम में लगी रहती है। पंखा कम लग रहा है मेरे को। बढ़ा लूं? लेटर भी लाऊंगा बेटा। अच्छा लेटर से जलाएगी तू? एक पैकेट दे देना इनको। हाँ ठीक है। हमको दे दो। लाऊंगा बेटा, लेटर भी लाऊंगा। अब आ गया ना पटाखे तुम्हारे, लेटर भी ले आएंगे। अगरबत्ती जला के दूंगी, उससे आराम से जलेगा। लेटर तो बार बार ऐसे करना पड़ेगा। मैं तो अगरबत्ती दे दूंगी उससे। मुझे बेबी चाहूंगा। नहीं बेटा तू दूर से देखना, कल खोल लेना पैकेट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और क्या लाना है माँ? बस। सो आज सुबह इडली बनी तो रात को डोसा बना। हम लोग का ऐसे ही होता है, जब भी सुबह इडली बनती है तो रात को हमारा डिनर डोसा ही होता है। और ये मेरा डिनर टाइम है, मैं डोसा खा रही हूँ और बहुत यम्मी बना था। आज पूरा दिन भर में डोसा और इडली ही खाए, दाल चावल रोटी हम कुछ भी नहीं खाएं। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? जब भी इडली बनाते हैं तो डोसा ज़रूर बनाते हैं क्या? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पर मैं डिनर कर रही हूँ, बच्चे भी कर रहे हैं बाहर, और उसके बाद फिर मैं घर का थोड़ा सा काम करूँगी, वो मैं बताती हूँ आपको। ये भी कैसा बना? यम्मी। सो डिनर मेरा हो गया है, बच्चे भी खा लिए हैं। अब मैं करती हूँ मेरे घर का काम, जो मैंने आपसे कहा था ना। ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ साड़ी की पैकिंग। मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मेरी भांजी, मेरी बड़ी दीदी की बेटी की सगाई हो गई है, तो मम्मी लोग भात भरेंगे और साथ में भाभी गोर भी देगी। भैया भाभी दोनों गोर भी देंगे। तो गोर की साड़ियाँ, भात की साड़ियाँ जो भी देनी है ना, वो मैं पैक कर रही हूँ। आधी साड़ी मैंने कल पैक कर ली थी, कुछ आज कर रही हूँ। एक साथ कर नहीं पाती हूँ, मेरे कमर में बहुत दर्द होता है ना, पेन होने लग जाता है, इतना देर बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैं कुछ कुछ करके कर रही हूँ। और मीन्स पैकिंग का काम जो भी रहेगा लगभग वो मैं पूरा कंप्लीट करके चली जाऊँगी, ताकि भाभी मम्मी को टेंशन ना हो, क्योंकि दिवाली के बाद तो आना के मौका मिलेगा नहीं, और दिवाली के बाद शादी है। सो भाभी लोग कर नहीं पाएंगे, तो अभी मैं जितनी भी साड़ियाँ मेरे से हो सकती, जो भी पैकिंग का सामान है वो मैं सभी पैक कर दूँगी और उनको पैक करके ही चली जाऊँगी, ताकि भाभी मम्मी को कोई भी टेंशन ना हो पैक वगैरह सामान। और साड़ियों की शॉपिंग तो हमने पहले ही करी थी। इससे पहले भी मैं और मेरी ब्लासवी दीदी आए थे ना, तो हम दोनों मिल के शॉपिंग करके चले गए थे, और हमने कहा था कि फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पैक कर लेंगे। इस तरह से हम जब भी आते हैं थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। बहन बेटियाँ तो होती इसीलिए है कि थोड़ा थोड़ा काम मैके का काम संभालती जाए। सो हम इस तरह से मिल के सब बहनें ना कर लेती हैं, ताकि भाभी मम्मी को कोई भी टेंशन ना हो। हाँ पैसा देना उनका काम है पैसे वो देते हैं, हम लोग को जो शॉपिंग करना होता है, क्योंकि दुकानों का आइडिया हमको ज़्यादा है, और कहाँ से क्या सामान सही रेट पे मिलता है वो रिलेशन भी थोड़ा हम लोग का, दीदी लोगों का और हम लोग का ज़्यादा है। तो दुकानों से जब भी कुछ शॉपिंग करना होता है ना, तो मैं ही आती हूँ ज़्यादातर, और शॉपिंग वगैरह मैं ही करवाती हूँ भाभी मम्मी लोगों को भी। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा मिल के सब काम कर लेते हैं। आप सब भी ज़रूर ऐसे ही करते होंगे मैके में, जब भी कुछ शादी वगैरह होती होंगी तो बताइएगा ज़रूर आप सब भी अपनी अपनी बातें। मैं सिंपल पैकिंग ही कर रही हूँ, पैकिंग कैसे की हूँ बताइएगा ज़रूर सिंपल पैकिंग है, कोई फ्लावर डेकोरेशन वगैरह नहीं है। ये देखिए लगभग मैंने आज इतनी साड़ी पैक की है, एक साथ कर नहीं पाती, कुछ कुछ करके ही कर रही हूँ। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, जय माता दी। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज कुछ खास किया नहीं, सुबह से तैयार भी नहीं हुई, और देखो कैसे दिख रही हूँ। पूरी नींद मैंने पूरी की, अपनी टायर्डनेस मिटाई है। सो आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है ब्लॉग को पूरा कंप्लीट देखने के बाद ही कमेंट करें, स्किप करके ना देखें, इंप्रेशन डाउन होता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर।